नमस्कार, एमपी18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अवैध उत्खनन करने पर रोक लगाते हुए कहा है कि रेत माफियाओं पर कार्यवाही की जाए, लेकिन कटनी जिले में रेत माफिया इतने शक्तिशाली हैं कि प्रदेश के मुखिया के आदेश का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और शासन प्रशासन मूक बधिर बनकर सिर्फ यह नजारा देख रहे हैं। बड़वाड़ा क्षेत्र की नदियों में खुलेआम पोकलीन मशीन नदी में उतारकर विस्टा कंपनी खुलेआम आज भी कर रहे हैं रेत का उत्खनन। उनको न कोई रोकने वाला है न टोकने वाला। बड़वाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी रेत माफियाओं का विरोध किया है और ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही माइनिंग अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब हमने माइनिंग अधिकारी संतोष सिंह से बात की तो उन्होंने हमें बेशर्मों की तरह बताया कि कोई उत्खनन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज भी विस्टा कंपनी द्वारा नदियों में पोकलीन मशीन उतारकर आज भी खुलेआम हो रहा है उत्खनन। माफियाओं पर विनाशकारी उत्खनन का पुरजोर विरोध करते हुए विस्टा कंपनी धमाचौकड़ी मचा रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुजान माल की आफत बनी विस्टा का तत्काल काम बंद किया जाए। अलग अलग गांवों से आए ग्रामीणों ने साफ तौर से तहसील और जिला प्रशासन को आगाह कराया कि निकटतम भविष्य में जल्द ये ज्यादती बंद नहीं हुई तो लोग उग्र आंदोलन अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। चूंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब जिम्मेदारों को जानकारी दी गई है, पूर्व में भी कई बार विस्टा कंपनी के विषय रेत उत्खनन और दादागिरी व क्षेत्र संपत्ति सामंजस्य आदि को छत विछत करने का आरोप पत्र दिया गया है, बावजूद प्रशासन के कार्यवाही के नाम कुछ नहीं किया। किसी भी कार्यालय पर जनता के साथ आना मतलब जनता परेशान क्यों है? अवैध उत्खनन कौन कर रहा? शासन प्रशासन पार्टनरशिप करके विस्टा कंपनी के साथ अवैध उत्खनन करा रही है। क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि जब से विस्टा कंपनी ने इस जिले की खदान ली है, खनिज विभाग ने कितनी कार्रवाई, पुलिस ने कितनी गाड़ियां पकड़ी। इसके पहले जब पंचायत चलाती थी हर दूसरे दिन 7 गाड़ी पकड़ी गई, 8 गाड़ी पकड़ी गई, 4 ट्रैक्टर पकड़े गए, लेकिन जब से 3 महीने से तो विगत कोई भी गाड़ियां नहीं पकड़ी जा रही। इससे तो प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन मिलकर के अवैध उत्खनन करा रहा है। देवरी घाट में 3 पोकलीन मशीन लगी हुई है। नदी की धारा को बदल दिया गया है, जो कि एनजीटी का नियम है। 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेत का कोई भी उत्खनन नदी के अंदर से नहीं किया जाएगा, लेकिन खुलेआम चल रही है। शासन 5 किलोमीटर दूर में बैठा है, 4 किलो दूर में थाना है। इससे प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से बड़वाड़ा क्षेत्र में समस्त खदानों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे आए दिन जानवरों की, ग्रामवासियों की, बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो रही है। अगर अभी भी शासन प्रशासन सचेत नहीं होता है तो हम समस्त क्षेत्रवासी 3 दिवस के अंदर उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। है जो सैंक्शन है जिले में, क्योंकि रेट निर्धारण ऑक्शन में होता है और उनका 57 करोड़ समथिंग साल में देना है, जिसका 50% शुरू में ही जमा करा लिया जाता है और वो एडवांस रूप में रहता है। इसलिए 28 करोड़ रुपए उनका एडवांस जमा है। सर, ये रेत में जैसे ट्रकों पे रेत का तो रॉयल्टी लगती है, तो मतलब फुट के हिसाब से रॉयल्टी लगती है ना, कि मतलब ट्रक में कितना माल उसमें है और कितनी रॉयल्टी, जितना ऑक्शन में जाता है उसके परिप्रेक्ष्य में रॉयल्टी क्यूबिक मीटर में आ जाती है। ओवरलोड रेट का कोई कार्रवाई नहीं होती है? अभी पटिया लगा बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने साल भर में 150 से ऊपर गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें ओवरलोड की भी। सर, उसके बावजूद भी निरंतर अभी भी वही जा रही है। इसकी अगर जाती है तो समय समय पर शिकायत मिलने पर उसकी जांच की जाती है और वो लगातार की जाती है। जिसमें इस तरह की बात होती है उस पर कार्रवाई आरटीओ द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, रेवेन्यू द्वारा, माइनिंग द्वारा एक संयुक्त रूप से की जाती है और ये सभी की जिम्मेदारी है और इसको बाखूबी निभाया जाता है। सर, जैसे कटनी जिले में जितने भी रेत के ट्रक चलते हैं और उनमें पिक पास नहीं रहता, एक मात्र पर्ची ठेकेदार द्वारा? बिल्कुल नहीं, ऐसी शिकायत अभी तक तो प्राप्त नहीं हुई। अब आपने संज्ञान में लाया है तो जरूर इस बात पर गौर किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये रेत खदान से कितनी दूरी में इन लोगों को स्टॉप करने की परमिशन रहती है? स्टॉक की परमिशन अलग से दी जाती है और वो परमिशन 5 किलोमीटर के अंदर है या ऐसा कुछ है।
अगर उससे दूर करते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर जो नियमानुकूल होगा वो हम देख के आपको बता पाएंगे। सर जहाँ जहाँ खदान है वहाँ भंडारण की अनुमति है क्या उस क्षेत्र में? 6-7 अनुमति है भंडारण। किस किस क्षेत्र में सर? ये हम देख के बता पाएंगे। जिले में अभी कितनी खदान चालू है? 50 खदानों का तो टेंडर हुआ है, लेकिन अभी जिले में कितनी खदानें चालू? अभी जिले में बरसात के कारण बंद, नहीं, वैसे कितनी चालू है? अभी सब बंद है। कंपनी का अवैध उत्खनन रोकने के उसमें से यहाँ ज्ञापन देने आए, जिसमें कि एनजीटी के नियम के तहत 15 अक्टूबर तक कोई भी रेत नहीं निकाल सकता। और बिस्टा कंपनी आज महीनों से, जब से बरसात थोड़ा कम हुई है, हर नदी में पोकलिंग मशीन के द्वारा पानी के अंदर से रेत निकालती है और नदी की दिशा को मोड़ती है। इसके लिए न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न किसी प्रकार से कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग कुछ भी करें, 10-10, 15-15 इनकी 4 व्हीलर अवैध रूप से बिना परमिशन के घूमती रहती हैं रातों दिन, जिससे क्षेत्र की जनता परेशान है और डरी हुई है। और ये हर जगह जहां इनकी इच्छा होती है बिस्टा कंपनी वालों की, वहां नाकाएं खोलते हैं, वहां गाड़ियां रोकते हैं, ज़बरदस्ती उनसे पैसा लेते हैं, अवैध रूप से रेत निकाल के बगैर शासन को टैक्स दिए हुए बोलते हैं कि हम इस ज़िले में पूरा कटनी ज़िला हम लोग इसका खदान लिए हैं, रेत की खदान, और रेत की खदान लिए हैं शासन से, और इसी बीच में ये चोरी करते हैं, रातों दिन बगैर टीपी के WT रेत निकालते हैं। इसके लिए न प्रशासन ध्यान देती, न पुलिस वाले ध्यान देते। और यदि क्षेत्र का एक ट्रैक्टर बगैर राल्टी का निकलता है तो उसके पीछे पुलिस वाले जाते हैं, और बिस्टा वाले यदि कहते हैं कि ये ट्रैक्टर पकड़ो तो पुलिस वाले उस ट्रैक्टर को पकड़ के लेके आते हैं, थाने में खड़ी करते हैं। बिस्टा वाली के अंडर में पूरा प्रशासन है, जिला भी वही है, कलेक्टर SP सब इसी तरह कर रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। जब तक खदान पंचायत में थी तो क्षेत्र में रातों दिन माइनिंग की गाड़ी घूमती थी। जिस दिन से बिस्टा कंपनी वाले इधर आए हैं क्षेत्र में, उस दिन से माइनिंग की एक गाड़ी नहीं घूमती कि बिस्टा कंपनी वाले अवैध कर रहे हैं कि वैध कर रहे हैं। उसकी जांच करने वाला प्रशासन में कोई नहीं है। अच्छा, आपने आरोप लगाया कि कुछ जानें भी गई हैं अवैध उत्खनन की वजह से। आज अभी तत्काल में छोटी बिलायत खुर्द में अभी एक बच्ची, अभी तुरंत खबर आई है कि एक बच्ची डूब के पानी में नदी में खत्म हो चुकी है। और कई जगह सांधी में भी इसी तरह घटना हुई है, कुमरबारा में भी इसी तरह घटना हुई है। ये जिस स्थान से आने जाने का मार्ग रहता है, जहां ढोर पानी पीते हैं, उसी जगह में मशीन लगाकर और पोकलिंग से गड्ढा करते हैं। उसी बीच में फिर आदमी जब निकलता है तो कभी बच्ची खत्म होता है, कभी आदमी खत्म होती हैं, कभी ढोर खत्म होते हैं। इस चीज को नजरअंदाज किया जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए BPT, BMLT, DMLT, DX-ray, D Pharma, सर्टिफिकेट इन योगा और CCH जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, SS मोटर्स के सामने, शहडोल MP। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल, एक भव्य एवं आधुनिक पैरामेडिकल संस्थान। Admission start. Courses BMLT, DMLT, D Pharma, COT योग्यता 12th pass bio. विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज। Address बाणगंगा रोड, SS मोटर्स कैंपस, शहडोल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर्स 07652 241818 या फिर 9754021163 या फिर 9826782133 या फिर 9039760565। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें MP18 न्यूज और हमारी बेल आइकन को प्रेस करें।